तो जितने भी दर्शक आज इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आज आपको डॉक्टर BKS संजय सर से मिलाना चाहूँगा, जो कि देहरादून से आए। तो सबसे पहले तो सर मैं आपकी उम्र जानना चाहूँगा। मेरी उम्र है 67। जैसा कि मैंने सुना कि अभी 67 की उम्र है आपकी और आज मेडिसिन नहीं लेते हैं। ना मुझे ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मेडिसिन का काम खाने से होता है, एक्सरसाइज से होता है। क्योंकि यदि कोई भी अच्छा खाना खाए, जो संतुलित भोजन करें और वो खाना खाएं जो कि पौष्टिक है, तो आपको दवाई खाने की, दवाइयों में वही चीज़ें हैं ना, जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको लेने पड़ती है। लेकिन अक्सर देखा गया कि आपकी उम्र के लोग तो ढेर सारी वो मेडिसिन खाते हैं। उनको कहीं जाना होता तो एक डब्बा तो उनका पूरा मेडिसिन का होता है। आपका बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि लोगों दवाई जो है, दवाई को एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर रहे हैं। लोगों को क्या है, दूध नहीं पीना है लेकिन कैल्शियम की गोली खाना है। और जो दवाइयों की कंपनियां हैं वो ये नहीं कहती किसी से लोगों से कि दूध पियो, वो सिर्फ ये कहती हैं कैल्शियम की गोली खाओ। और आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, आप समझ लीजिए। शरीर में नमक है, यदि हमें 1 ग्राम की ज़रूरत है और हमारे डिब्बे में 10 ग्राम है, जैसे फास्ट फूड में होता है या पैकेज फूड में होता है, तो वो ज़्यादा जाता है कि नहीं जाता है? तो ये जब खाने में उतना ही मिला होता है, आप किसी भी सब्जी में यदि नमक ना भी डालें तो ऐसा नहीं कि सब्जी स्वादिष्ट नहीं बनती है। किसी भी फल में चीनी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। जी। मीठा फल मीठा होता है, खट्टा फल खट्टा होता है। किसी भी फल में, क्या हम किसी फल में, सेब में कभी हम चीनी मिला के खाते हैं? नहीं खाते हैं। लेकिन हम खाने के साथ एक कैल्शियम की गोली खाते हैं, क्योंकि कैल्शियम नहीं खाता, खाना नहीं खाते, इसलिए हमें कैल्शियम की या किसी की गोलियां लेनी पड़ती हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किए गए हैं। तो जिस तरह से सुंदरबनी राधा कृष्ण मंदिर में आज जो भागवत कथा चल रही थी, इस कथा के चलते डॉक्टर साहब ने आज निःशुल्क सर्विसेज जो थी अपनी यहाँ सुंदरबनी दी। तो सुबह से आप यहाँ पेशेंट्स के देख रहे थे, क्या चीज़ आपको ज़्यादातर देखने को मिली? यहाँ पे 2 ही तरह के जोड़ों के, एक तो कमर का दर्द, एक जोड़ों का दर्द। सबसे ज़्यादा घुटनों का दर्द की समस्या थी और कमर के दर्द की समस्या थी। उसके 2 हैं कि पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से ये होता है, लोगों का वजन ज़्यादा था उसके कारण होता है, और तीसरी चीज़ उम्र बढ़ने पे घुटनों का दर्द बढ़ ही जाता है। इसी तरह की समस्याएं ज़्यादातर थी लोग। तो आपने लोगों को किस तरह का रिकमेंड, क्या सुझाव दिया? मैं सबसे पहले मैंने ये कहा कि जिनका वजन ज़्यादा है उसको वजन को कम करें, अपने भोजन को कम करें, काम को ज़्यादा करें, क्योंकि वजन बढ़ने का जड़ जो होती है वो यही होती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। जिस दिन हम ज़रूरत से कम खाने लगेंगे हमारा वजन घटने लगा। तीसरी चीज़ है, लोगों को अपने काम करने चाहिए। ये नहीं कि हमने नौकर लगा लिया तो उससे काम करें, क्योंकि जब से लोगों ने अपने घर के काम छोड़ दिए तभी से लोगों को और ख़ास तौर से महिलाओं को अस्पताल में जाने की तैयारी होने लगी। जी। तो अक्सर हम एक चीज़ भी देखते हैं, जो हमारा यूथ है वो इस समय कहीं ना कहीं फास्ट फूड की तरफ जा रहा है। बच्चे जब छोटे से ही, जहाँ पहले होता था कि बच्चों को पहले दूध दिया जाता था, घर की चीज़ें बना के दी जाती थी, उसकी जगह आजकल बच्चों को, यहाँ मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जूस दिया जा रहा है। और जूस भी कौन से, जो पैक्ड हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो मानना है पैक्ड प्रोसेस्ड फूड और बाहर की चीज़ों को कम से कम खाना चाहिए। जिन महिलाओं को बनाना नहीं आता है वो घर में बनाएं, माँ का प्यार दें, दादी का प्यार दें, तो बच्चे चाव से भी खाएंगे। बच्चों को खाना है, लेकिन जब घर में नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं से खाएंगे। हाँ, दूसरी बाज़ार की चीज़ें कुछ अच्छी होती हैं, तो उन अच्छी चीज़ों के लिए हमें ये करना चाहिए कि वैसा हम बना सकते हैं। हाँ, बच्चों को आपको पहले ही से उनको इस बात के लिए रोकें कि बेटे बाहर की चीज़ ना खाओ, घर की चीज़ खाओ। दूध, दही, मट्ठा, दूध से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा खाएं। ख़ास तौर से जो लोग खाते हैं या जिन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, उनको अंडे बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। इनसे ग्रोथ भी अच्छी होती है और शरीर की ताकत भी अच्छी बनती है। तो ऐसा लोगों को करना चाहिए। लेकिन फास्ट फूड के हम बिल्कुल अगेंस्ट हैं। हाँ, कभी कभी महीने 15 दिन में 1 दिन में खा लिया। अब रोज़ लोग बर्गर खाएंगे, रोज़ आप पिज़्ज़ा खाएंगे, रोज़ चाउमीन ही खाएंगे, आज मोमो खाएंगे। तो मोमो में बेसिकली होता क्या है? स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, तेल होता है, और तो कोई चीज़ नहीं होती उसमें। सब्जी के नाम पे हमारे ख्याल से उसमें 10 ग्राम भी नहीं होता है। और किसी भी पिज़्ज़ा में देखिए, अपने देश में पिज़्ज़ा में मिलता क्या, ब्रेड के अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। मैंने तो कभी कभी खाया भी है और देखा भी अपने देश में मिलता क्या है। उन्होंने 4-4 इंच पे एक पे उसका आपका पनीर का टुकड़ा रख दिया, या उसको मीट रखते हैं तो 4-4 इंच पे रख दिया, बकाया सिर्फ ब्रेड होती है और उसी से पैसे लेते। तो ब्रेड अकेला, कोई अकेली ब्रेड ना पौष्टिक है ना संतुलित है। सब लोगों को संतुलित भोजन और पौष्टिक भोजन करना चाहिए अच्छे सेहत के लिए, और भोजन जैसा हम खाएंगे वैसे ही हम बनेंगे। तो
कहीं ना कहीं एक उम्र होती है जब तक हमारा शरीर जो है फास्ट फूड ही डाइजेस्ट कर देता है। तो आप क्या कहना चाहिए किस एज के बाद हमें अपनी सेहत के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, इस तरह का हमें अपना जो ईटिंग पैटर्न है उसको चेंज करना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा बचपन से ही खाने के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमने जैसे कहा खाने से ही हमारा स्वास्थ्य है, और उस स्वास्थ्य के लिए हमें यही करना चाहिए ना, अच्छी चीज़ें खाएं भाई, जो पौष्टिक हैं, संतुलित हैं। पहले तो माँओं को, दादियों को, नानियों को ये पता हो कि संतुलित भोजन क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि संतुलित भोजन क्या होता है। एक चीज़ बनाई तो एक ही दे दी, दाल दी तो दाल दे दी, सब्जी दी सब्जी, बल्कि होना ये चाहिए कि भाई थोड़ी दाल खाओ, थोड़ी सब्जी खाओ, थोड़े फल खाओ, थोड़ा दूध पियो, और थोड़े जो और चीज़ें होती हैं उनको खाओ। ना कि ये हो कि भाई एक दिन में एक चीज़ खा ली। यदि हमने 1 किलो एक दिन फल खा लिए तो वो एक ही दिन तो काम करेंगे, चाहे 1 किलो फल खाओ, चाहे 100 ग्राम फल खाओ, जितनी ज़रूरत है पेट में तो उतना ही अब्जॉर्ब होगा ना। एक दिन हम ज़्यादा, तो लोगों को हर चीज़ खाना चाहिए, सलाद है, चटनी है, अचार है, क्यों नहीं खाना चाहिए? आप इसको खा के देखिए, जब सबको मिला के इनका स्वाद भी आएगा और आपको खाने में भूख भी बढ़ेगी और अच्छा भी लगेगा। और जब एक बार आदत पड़ जाती है तो वो छूटती नहीं है, चाहे वो फास्ट फूड की हो या घर के खाने की हो। तो मैं तो ये कहूँगा आदतें सिर्फ बचपन में पड़ती है, और बचपन में अच्छी आदतें डालें जो कि आगे के समय लिए काम के। अभी आपने कहा कैल्शियम के बारे में एक बहुत सही है। कैल्शियम का जो अपने शरीर में है वो सिर्फ 30 साल तक बढ़ता है, और 30 से 50 तक स्टेशनरी रहता है, और 50 के बाद घटने लगता है। जब आपने 30 साल, ये बिल्कुल बैंक की डिपॉजिट की तरह है। बैंक में यदि आपने 50,000 रुपये डाल दिए हैं तो वो 50,000 रुपये हैं, और उसी से हम खर्च करेंगे। जब हमने डाले ही नहीं है पहले, तो खर्च कहाँ का, कहीं ना कहीं से तो वो कम होता ही जाएगा। तो ये हड्डियों के लिए तो ये बिल्कुल है कि लोगों को जितना भी है दूध, दही, मट्ठा बचपन में खाना चाहिए और जवानी में खाना चाहिए। इसके बाद है अपनी आपको एक्टिविटी को जो मेंटेनेंस है वो है। हाँ, यहाँ पे मैं ये ज़रूर बताना चाहूँ कि जब औरतों की माहवारी बंद हो जाती या पुरुष लोग बूढ़े हो जाते हैं तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती। उसके लिए उनको खाने के लिए, कसरत के लिए, अपने काम के लिए, और थोड़ा सा, क्योंकि यदि ये महिलाओं की तरह बात करें, भाई हड्डियों में दर्द होने लगता तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, तभी तो कहते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है। और जो आज के टाइम में है कि हर आदमी अपने बच्चेदानी को निकलवाया जा रहा है, थोड़ा दर्द हुआ, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। जहाँ तक हो सके, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, आपके कैंसर हो रहा, कोई ऐसी बात हो रही, तब तो आप निकलवाइए। सिर्फ इसलिए कि दर्द हो रहा, थोड़ा सा ज़्यादा खून निकल रहा, इसलिए निकलवाएं, तो इस तरह का फैशन अच्छा नहीं है। तो अक्सर जिस तरह से, चलो वो तो आपने बताया कि फ़ास्ट फूड एक कहीं ना कहीं यही एक कारण है। इस समय अक्सर देखा गया है कि छोटी एज के बच्चे वो इतना एक मोटापा के शिकार हो गए हैं बहुत ज़्यादा। वो इसलिए है कि जो खाने में होता है ना, इसके लिए जैसे कहा कि मोटापे में क्या होता है, जो फास्ट फूड में मिलाए जाते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जो कहीं ना कहीं से सूडो हार्मोन का काम करती हैं, आपने देखा होगा। और दूसरा, इसमें होता कुछ नहीं, इसमें स्टार्च होता है, ऑयल होता है। तो जब भी आप स्टार्च ऑयल ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो ये फूलते ही हैं। तो क्या ये आपका पहली बार है सुंदरबनी में आना हुआ? मैं तो पहली बार ही आया हूँ। अब हो सकता है आपकी शुभकामनाओं से और हमारे इंद्रजीत जी गुरुजी के कारण हो सकता है हम दोबारा भी आ जाएं। जो अब और ज़्यादा नहीं कर पाए तो हम और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी हो सकता है कि इस इंटरव्यू के बाद आपको काफ़ी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में होगा कि हमने भी डॉक्टर से कंसल्ट करना था। उनके लिए मैंने क्या किया है, यदि आप ठीक समझे तो एक नंबर देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, 9412051155 9412051155। इस पर नंबर पे आप डायल कर सकते हैं। 3 से 6 के बीच में हमारे या तो हमारा कोई स्टाफ उठाएगा या हम उठाएंगे और बात हो जाएगी। जो हम उस पर फ़ोन पे कर सकते हैं वो करेंगे। वो आपके लिए निःशुल्क सर्विस होगी सुंदरबनी के लिए। ठीक है। तो इसके अलावा जो आपको विजिट करना चाहते हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर आप एक अपना जो एड्रेस है वो आप अपडेट कर दें, बता दें हमारे साथ। देखिए, हम देहरादून में रहते हैं और हमारा एड्रेस है 20/3। पहले तो हॉस्पिटल का नाम है संजय ऑर्थोपेडिक स्पाइन एंड मैटरनिटी सेंटर, 20/3, दून बिहार, जाखन, राजपुर रोड, देहरादून। किसी से पूछेंगे और नेट पे यदि आप हमारा नाम डालेंगे तो आपको लोकेशन भी मिल जाएगी, एड्रेस भी मिल जाएगा। जी। तो आज की जो आपने कहीं ना कहीं अपनी जो निःशुल्क सर्विसेज इस कथा में दी, इस कथा के आपका कैसा मन हुआ कि आप इस कथा में अपनी निःशुल्क सर्विस इतना बड़ा, जिस तरह से आपने बताया आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को छोड़ के आप सुंदरबनी में आ गए? हाँ, ये जो इसमें हमारा ये है, हम इसमें एक बहुत साधारण सा हमारा विश्वास है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है। जी। अब हम इस स्थिति में हैं कि हम समाज को
कुछ ना कुछ अपने ढंग से वापस करें। और ये हमारा, इसको हम कर्तव्य नहीं अपना दायित्व भी समझते हैं और ये हम करते रहते हैं। ऐसे हमने सैकड़ों कैंप किए हुए। इस तरह से मैंने सुना कि आपने लगभग 200 से ज़्यादा जो शिविर हैं वो निःशुल्क लगाए। निःशुल्क करते हैं। ये है कि ये बहुत दूर का हो गया है हमारे लिए, तो हमारे लिए वो हमारे पास साधन है, हम आ गए, हमारे स्टाफ हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ आते हैं, तो हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। कभी मौका मिला तो कहीं और भी हम कर सकते हैं। हाँ, जो आपने कहा यहाँ कैसे आए, यहाँ हमें सिर्फ बुलाने के लिए जो सूत्रधार हैं वो हैं इंद्रजीत जी, गुरु जी, इनके ही माध्यम से हम यहाँ पे आए हैं। ये हम इनको 25 साल से ज़्यादा जानते हैं और बार बार कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आश्रम में आइए, हमारे यहाँ जब कथा के टाइम करेंगे तो आप ऐसा कोई कर दीजिए, कैंप का शिविर का कार्यक्रम कर दिए। मैंने कहा आप जब कहेंगे तब मैं आपके लिए कर दूँगा। तो उन्होंने ये तिथि तय की हुई थी, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और आप लोगों से मिल रहा हूँ। आपके मास मीडिया वालों को सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद और नमस्कार। हमारे लिए कभी कोई सेवा हो तो आप बताइए, मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो आपके लिए करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर BKS संजय सर, जो कि देहरादून से आए थे। और आज यहाँ सुंदरवन, जिस तरह से आप सब जानते हैं, राधा कृष्ण मंदिर में जो भागवत सप्ताह चल रहा है, वहाँ पे आज डॉक्टर साहब ने अपनी निःशुल्क जो सर्विसेज थी वो यहाँ दी। तो डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करने के लिए, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने अपने नंबर भी शेयर किया, इसके अलावा उन्होंने अपना एड्रेस भी शेयर किया। तो अगर आप कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करें तो डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल टुडे ज़रा। थैंक यू वेरी मच।